आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने, आपको गणित में पूरी मार्क्स दिलाने के लिए फिर से मैं ले आया हूं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर की सॉल्यूशन सीरीज में 2022 की सेट बी को। आई थिंक आप लोग सेट ए की वीडियोस ऑलरेडी देख रखे होंगे, तो मैं अभी भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देता हूं, अगर आप वो देख रखे तो डेफिनेटली इसमें की क्वेश्चंस जो है बन जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि सेम टाइप से होती है भाई कि तीनों सेट में सेम लेवल के क्वेश्चंस देती है, तो फिर भी हम लोग देखने वाले इस वीडियो में कंप्लीट सेट बी की सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो चलो भाई हम फिर देखते हैं, तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते हैं। सेट बी की सॉल्यूशन में क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन 1 तो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे ना, मींस हम उसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे, वो आप सबको पता है। तो हम चलते सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे, जैसे वहां पे 2 से स्टार्ट किए थे अपन, ठीक है। 2 की बात करें तो इसमें दिया है, आप लोग साइड पे देख भी सकते हैं कि g ऑफ x बराबर हमें दे रखे p ऑफ x बराबर दिए, तब गुणनखंड है कि नहीं करके चेक करना। तो सिंपल से आपको करना क्या है, इसको भाई देखना ध्यान से, दिया है करके आप लोग लिखेंगे। दे क्या रखे, g ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन है, g ऑफ x बराबर x प्लस में 4 दे रखे भाई आपको इस तरीका से, ठीक है। और आपको p ऑफ x की वैल्यू की बात करें तो वो गिवन है क्या, x की घात 2 प्लस में 2x माइनस 1 इस तरीका से दिया हुआ है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते बहुत इजी वे पे। करना क्या, जैसे कि उसमें लिखे थे हम लोग, यहां क्या करना है, g ऑफ x बराबर में 0 ले लेना, ठीक है। g ऑफ x की वैल्यू कितना है, x प्लस में 4 बराबर में 0, ठीक है। अब हमें x का मान चाहिए, इसलिए इस 4 को भेज दो, तो इस साइड +4 है, उस साइड जाएगा तो वो -4 होगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसी मान को आपको इसमें रख देना है, तो क्या लिखना है इस तरीके से, p ऑफ x में x बराबर -4 क्या करना है आपको रखने पर, ठीक है। तो रख दो भाई, सिंपल है, बहुत आसान है। p x की जगह में कितना रखना है, -4, तो p ऑफ -4 इक्वल टू यहां पर -4 टू द पावर में 2 प्लस 2 है तो 2, x की जगह में फिर से कितना रखना है, -4, और कितना है पहले से -1, ठीक, यहां तक गया। फिर p का p, अब -4 है तो -4 बराबर, यहां पर देखो -4 का आपको 2 बार गुणा करना है, सिंपल सा, बहुत आसान से। कहां पर बताऊं, हाँ यहां इस तरीके से आपको -4 का 2 बार गुणा कर देना है। 8 नहीं लिखना है भाई, याद रखना, कई बच्चे ऐसे 4 दूनी 8 कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये माइनस माइनस कर तो 4 चौक 16 होगा, तो यहां पर आप लिखेंगे 16, फिर -2 चौक हो जाएगा 8 -1, इस तरीके से पहले से -1 है इसका। तो p ऑफ -4 इक्वल टू 16, ये दोनों में समान चिन्ह है, मतलब जुड़ जाएगा, 8 और 1 हो जाएगा -9 आया। फिर p ऑफ -4 की अगर बात करें तो देखो 16 में आपका 9 घटा दो, ठीक है। अगर आप 16 में 9 घटाओगे तो आपके पास बाकी कितना रहेगा, 7, इस तरीके से। तो p का वैल्यू कितना है, 0 आ रहा है, जो कि यहां लिख सकते हो कि p ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। यहां p ऑफ x की वैल्यू क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, जैसे कि मैं उस वीडियो में बताया था कि जब भी 0 नहीं आएगा मतलब आपको क्या लिख देना है, गुणनखंड नहीं है, तो आप लिखेंगे अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, इस तरीका से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से ये काम आप कर लो, समझो आपकी ये 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखे भाई आपको क्या, कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के मूल वास्तविक एवं समान होंगे बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल से इसमें आपको क्या करना है, दिया है करके लिखना है। ये भी क्वेश्चन हम देख रखे कल, है ना। तो उसमें देखो क्या दिए हैं हमें। अब देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कल किए थे, k के किस मान के लिए, तो हमें k का मान ज्ञात करना है सॉरी। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, a बराबर 9 हो जाएगा, b की जगह में देखो कितना है 3, और c बराबर कितना होता है 4। एक्चुअल में इसको हम कैसे करते थे, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करने पर ऐसा करके लिखना है, उसके बाद ये करना। बट क्या कुछ बच्चों को ये बहुत हार्ड लगने लग जाता है, हम इसलिए वही चीज डिलीवर कर रहे हैं आपको जो आप इजी वे पे अटेम्प्ट करके आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना तो कर लोगे। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में बोला जा रहा है कि किस मान के लिए समीकरण का निकाय, मतलब समीकरण का हल जो है, मतलब k के किस मान के लिए बराबर होगा बोल रहा है, तो d बराबर 0 के लिए, इस तरीके से, तभी तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है। तो ऐसे आपको करना है, तो d का सूत्र होता है b का वर्ग -4ac बराबर में 0। अब वैल्यूज रखते चलो, b की जगह में कितना रखेंगे, 3k का स्क्वायर -4 का 4, a की वैल्यू कितना है 9, c की वैल्यू कितना है 4 इक्वल टू 0। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और k की घात 2 माइनस इन सबका गुणा करेंगे, ठीक है।
ये हो जाए। तो आपको गुणा कर देने से वहां पर किसका किसका भी 16 और 9 का गुणा करना है। तो 16 और 9 का गुणा करने से आपके पास कितना आ जाएगा 144 इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, इसलिए पहले तो आप इस नंबर को भेज दो साइड, ठीक है। तो ये देखो -144 था, तो वो क्या हो जाएगा आपका +144 में आ जाएगा। अब k की मान चाहिए, इसलिए किसको भेजेंगे, इस 9 को भेज देंगे। तो 144 बटा में 9 नीचे में जाएगा, वो आपको पता है। k की घात 2 बराबर, इसको कट करोगे तो 9 एक कम 9, फिर से 9 एक कम 9। देखो 14 में 9 गया था हमारे पास, बाकी कितना है 5, तो ये बन जाएगा 54। तो 9 छक्के 54 तो 16। तो हमें k का मान चाहिए, इसलिए अब किसको भेजेंगे, घात को। तो ये चला जाएगा करड़ी 16, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से अतः k बराबर 4 के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे करके आपको लिख लेना है, ठीक है। फिर अपन चलते फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन में यहां पर मैं cos 40 और cos कितना दिया, तो करना क्या है, जैसे कल की क्वेश्चन में किए थे हम लोग cos 40 को cos 40, लास्ट वाले को चेंज कर दो, इसको लिख देंगे 1/sin 50। फिर ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, cos 40 बटा में sin 50 करके, ठीक है। अब पूरक सूत्र से चेंज कर दो ऊपर वाले को, जैसे कल किए थे cos 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह में हम कितना लिखेंगे 50। क्यों, 90 में 50 जाएगा तभी तो 40 बाकी रहेगा ना भाई। फिर नीचे में जस की तस sin 50 है, तो आप उसको लिख देंगे sin 50। क्लियर। फिर आपको करना क्या है, 2 की 2, cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है sin थीटा, तो लिख दो ऊपर को sin 50, नीचे में ऑलरेडी sin 50 है पहले से, तो फिर ये हो जाएगा sin और sin कैंसल आउट, तो बाकी रहेगा 2 इसकी आंसर। क्लियर है, इतनी आसान है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन हमारी माध्यिका से, हमें आंकड़े दे रखे, सीधा सीधा मैं लिखता हूं, दिया है, क्या दिया भाई हमें 117, 106, 123, 110, 125, 115 और 102 इस तरीके से दिया। कल जैसे इस क्वेश्चंस को फिर से अपन क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। आपको लिखना है सिंपल सा, दिए गए आंकड़ों को क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिख देना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे मतलब सबसे छोटे नंबर को पहले आएगा। तो अब देखो इसमें सबसे छोटा कौन, तो 102। 102 के बाद अगर अपन देखें तो सीधा सीधा जाता है 106 पर, 106 के बाद 10, 110, 115, फिर चला जाता है वो किस पर 117, और 117 के बाद 123, और 123 के बाद चला जाता है 125 पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो आप लोग लिखेंगे यहां n की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या भाई आपका विषम है, ठीक है। तो विषम के लिए सूत्र आपका क्या बनेगा आपको पता है, हम लोग देख रखे हैं ऑलरेडी, माध्यिका। मैं कल भी बोला था अगर आप एक वीडियो भी अच्छे से देख लोगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको यूं ही लगेगा एकदम आसान। तो देखो यहां आपको बेनिफिट हो रहा होगा जो लोग पहले से देख रखे हो। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n+1 बटा में 2 का पद, इस तरीका से कर देना भाई। अब n की मान कितना है 7, तो 7 + 1, नीचे में 2 की पद जस के तस करेंगे फिर से, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये 7 और 1 8, तो 8 बटा में 2 आप लोग इस तरीके से लिख देंगे, आ रही है समझ, ठीक। फिर अब इसको कट कर दो, कैसे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो कौन सा पद हो जाएगा भाई, चौथा पद, ठीक। चौथा पद की बात करें तो इसमें देख लो 1 2 3 4, चौथा पद में कितना है 115, यही किसकी हो जाएगी इसकी आंसर। तो आप लिख लेंगे अतः माध्यिका इतना होगा करके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते, लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। क्या दिया हुआ है भाई कि बिंदु, मूल बिंदु से, मतलब हमें दूरी ज्ञात करने वाला है मूल बिंदु से a, तो a हमारा हो जाएगा भाई 0 0, कल देखे थे अपन। फिर से b जो है यहां पर दे रखे आपको 5 और 1, इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपल आपको करना क्या है, देखो ध्यान से दूरी की यहां करके लिख लो, क्योंकि दूरी की सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो यहां x1 की मैं बात करूं तो x1 कितना होगा, ऊपर वाले को ही x1 y1 लेते 0, और y1 भी आपका क्या होगा 0। उसी तरीके से x2 की मैं बात करूं तो 5, और y2 की अगर बात करूं तो 1 होगा। फिर आपको दूरी का सूत्र याद है, क्या होता है भाई, दूरी मान चलो यहां पर हमारा बिंदु AB है, तो AB बराबर होता है करड़ी x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का वर्ग। इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक। वैल्यूज रखते चलो, फुट आउट करो, बहुत ध्यान से करना है आपको। देखो x2 माइनस x1 मतलब इसको नीचे वाले में ऊपर को घटा देना इस तरीके से, 5 माइनस 0 की घात 2, उसी तरीके से 1 माइनस 0 की घात 2 ऐसा हो जाएगा।
आया। अब 5 में अब 0 घटोगे तो कितना बाकी रहेगा भाई, 5 ही बाकी रहेगा, तो 5 की घात 2। उसी तरह 1 में 0 घटाओगे तो 1 ही बाकी रहेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का 2 बार गुणा करना है, 5 दूनी 10 नहीं लिखना है, मैं अभी भी बता रहा हूं, 5 का 5 के साथ गुणा करना है, तो 5 पंचे होता है भैया आपका 25, और 1 का वर्ग होता है 1। 1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 कम 1 ही होगा ना, ठीक। फिर 25 और 1 26 इकाई, इतना आपको तो करना है क्योंकि इसका मूल तो होता नहीं है। ये हो गया दूरी, अतः मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, 26 करड़ी 26 इकाई होगा करके आपको लिखना है, बताना है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि 3 मार्क्स के लिए स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 7 मार्क्स के लिए दे रखे हैं। इसको देखो, क्या मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कर। एक वर्ग समीकरण हमें दिया है तो हम सिंपल से लिखेंगे, दिया क्या है भाई हमें, x की घात 2 प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, इस तरीके से दे रखे। इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है, तो हमें लिखना कैसे, यहां a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसके सामने देखो कौन सी नंबर है उसी को लिखना, कुछ नहीं मतलब 1। उसी तरह b की वैल्यू कितना है भाई 5, और c की वैल्यू हो जाएगा -2। कर लोगे यहां तक। उसके बाद देखो सीधा सीधा मूलों का योगफल का मैं सूत्र लिख देता हूं, मूलों का योगफल। अगर मैं योगफल की बात करूं तो वो होता है -b/a, तो वैल्यूज रखते चलो भाई। b की देखो माइनस है तो माइनस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। b की वैल्यू कितना है 5 ना, तो 5 रखो, फिर नीचे में a का मान रख दो, a का मान 1, तो यहां पर 1, तो एक आंसर तो यही हुआ। नेक्स्ट आपको निकालना क्या भैया, देख लो मूलों का गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल निकालना है। तो वो कैसे होगा, गुणनफल निकालना है तो उसकी फॉर्मूला होती है c/a, सबको पता है। c की वैल्यू कितना है यहां पर -2, तो -2 लिख दी, और a की 1। इस तरीके से आपको सिंपल से बताना, अतः लिखना जरूरी है कि आपको अतः मूलों का योगफल -5, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर बस को लिख सकते हो, क्योंकि हर नंबर के नीचे में क्या होती है 1 होती है, वो तो आपको पता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है, तो ये रहा 7 क्वेश्चन आपके। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। ये है आपका औसत से, ठीक है। कल भी देखे थे हम लोग प्रथम 9 प्राकृत संख्या का देखे थे, यहां पर बोल दिया सम संख्या। तो 8वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या है, प्रथम 9 सम संख्या का बोले तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्रथम 9 सम संख्याएं। कौन कौन सा है भाई हमारा प्रथम 9 सम संख्या की अगर बात करूं तो सम संख्या पहला तो 2 4 6 8 10 12 14 16, कितना हो रहा है 3 3 6 2 8 हो गया, ठीक है। इतना का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तब सीधा सीधा औसत का सूत्र लिख दो आप, क्या होता है भाई, प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं प्रेक्षणों का योग की बात करूं तो प्रेक्षणों का योग मतलब जो डेटा आपको दे रखे ना क्वेश्चन में उसको भी प्लस करना, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 14 प्लस में 16, और नीचे की बात करूं तो कितना ठो, ये 8 है, सॉरी 9 ठो लेना है बोला गया था ना, तो हमें एक नंबर और लेना पड़ेगा 18 को भी, ठीक है, क्योंकि 9 बोला गया, मैं 8 ही ले रहा था, तो नीचे में कितना है 9। इस तरीके से अब सभी नंबर को आप प्लस कर दो। प्लस का मैं भी कल बताया था ट्रिक, आपको क्या करना है, पीछे को जोड़ो। देखो 18 और 2 जोड़ेंगे तब कितना होगा 20, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तब कितना होगा 40, अब इन दोनों को जोड़ूंगा तब कितना होगा 60, और अब इन दोनों को जोड़ूंगा तब कितना होगा 80, और इसको जोड़ूंगा तो 90, ठीक है। कैसे, 18 और 2 20, 16 4 20 होता है, तो 20 20 40 60 80 और ये 10 90, तो 90/9 इस तरीके से लिखना है। फिर कट करो, 9 1 कम 9 9 दहम 90, तो 10 औसत कितना हो जाएगा भाई आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, अतः औसत इतना होगा करके आपको लिख देना है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। 7 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, तो अतः आपको लिखना ही है। 9th में हमें दे रखे यदि करके दिया हुआ है, सिंपल सा, उसमें कल भी देखे थे हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन आपके अध्याय 5 का, कि x+4 बराबर अनुपात 36 समानुपात 1:4 इस तरीके से दिया, तब हमें x की मान को ज्ञात करना है। तो देखो बहुत आसान, इसको करना क्या है, आपको कल बताया था मैं कि अनुपात का मतलब होता है तो बटा इस तरीके से लिखेंगे, x+4 बटा में आपको लिख देना है 36। फिर समानुपात के मतलब होता है क्या, बराबर तो बराबर करेंगे और ये हो जाएगा 1/4। उसके बाद आपको करना है क्या, सिंपल सा तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा जरूर करना है, ठीक है। तिर्यक गुणा
करने पर। जब तिर्यक गुणा करोगे तो देखो ध्यान से कैसे होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, ऐसा क्रॉस वाला, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो 4 का गुणा इस कोष्टक के साथ करेंगे इस तरीके से, तो x + 4 होगा बराबर 36 और 1 का गुणा होगा तो 36 से कम 36। फिर हम आगे देख लेते हैं यहां पर, जब इसका अंदर गुणा करूंगा तो चलो एक बार और लिख लेते, पेज चेंज हो रहा है, तो x + 4 = 36, ठीक है। अंदर गुणा करूंगा तो 4 के x के साथ गुणा होगा तो 4x + 4 चौक 16, दोनों के साथ गुणा करना है। कैसे? 4 का x के साथ तो 4x प्लस है तो प्लस, फिर 4 चौक 16 और बराबर में 36 है तो 36। अब क्या करना है, x की मान ज्ञात करना है, तो 4x को यहीं रहने दो, 16 को भेज दो, तो 16 जाएगा उसके पीछे में -16 बन के, क्यों? क्योंकि सेट +16 था, जब उसका पक्षांतर करते तो वो होता क्या है, -16 में, ठीक। तो 4x बराबर, अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास बाकी रहेगा 20। तो x की वैल्यू निकालना है तो इस 4 को भेज दो, चिपका हुआ है मतलब वो कहां जाएगा, नीचे में जाएगा, तो 20/4 कट फिट करोगे तो आएगा 5। कैसे? 4 × 4 और 4 × 5 = 20 होता है ना, तो इस तरीके से। अतः x का मान इतना होगा करके आपको लिख देना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखे, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, तो आप लोग लिखेंगे दिया है क्या भाई, बेलन के वक्र, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग पेपर में पूरा लिखना, याद रखना, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दे रखे 3696 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे रखे। अब हमें और क्या दे रखे, त्रिज्या दे रखे बेलन का, ठीक है। तो त्रिज्या को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, क्या त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से। तो r बराबर दे रखे हमें भाई इस क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, मुझे उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब एज की वैल्यू करना है। तो इतना काम तो आपको करना ही है, क्लियर है। अब मैं कल एक चीज जा रहा था आपके दिमाग में, चीज जब भी ऐसा कुछ बड़ा वैल्यू दिया हो, मतलब आपको क्षेत्रफल दिया हो, आयतन दिया हो, इससे कुछ बड़ा वैल्यू दिए रखे, परिधि दे रखे, देन आप लोग उसको चूंकि कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। चूंकि आपको लिखना है बेलन का कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है, 2πr(h) होता है। उनको बताना कितना होता है, और अभी हमारे पास वैल्यू है कितना भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ का 3696, तो मैं उसकी जगह में उतना लिख दिया। और सूत्र लिख देंगे 2 का 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और आर की मान की बात करें तो हमें कितना दे रखा है 14, तो मैं आर की जगह में लिख दिया 14 गुणा में h है तो h, इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसको जस के तस 3009, इतना 3696 लिख दिए। अब देखो ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस तरीके से काटा, तो हमारा आ जाएगा, सबको देखो इस साइड भेज दो, नीचे जो भी नंबर्स बाकी है उसमें, जैसे कि अभी लिख देता हूं, चलो 22 बाकी है, वहां का 2 बाकी है और एज बाकी, तो जो भी नंबर है उसको भेज दो, क्योंकि ऊपर वाला नीचे में आता है, गुणा में है तो वो किस में आएगा, भाग में, उस साइड सिर्फ बाकी रहेगा एज, तो 3696 और नीचे में कर दो 2 × 22 गुणित में 2, इस तरीके से। अब सभी 2 से बारी बारी से कटाते जाओ, इसको कट करना है आपको, ठीक है। कट करोगे तो फाइनली आपकी एज की वैल्यू आ जाएगा 42, इसको कट जरूर कर लेना, ठीक है। सिंपल से 2 के टेबल से कट करोगे तो कटेगा, उसके बाद फिर से इस 2 की टेबल से कट करना, फिर सीधा सीधा 22 के टेबल से कट करना, जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करना, डेफिनेटली आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आपके 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। अब देखते हैं हम क्या 4 अंक वाले क्वेश्चंस को, और उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे भाई जिनको हम सेट ए में नहीं देखे, क्योंकि 4 अंक वाली क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 18 तक का सब सेम होता है तीनों सेट में, ठीक है। तो हम उसमें से अब क्या अथवा में होते हैं, तो अथवा की एक एक क्वेश्चन कर रखे, तो अब इस सेट में हम लोग इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका हम नहीं देख रखे हैं, जिनको हम छोड़े थे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे करके, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 11वें नंबर के क्वेश्चंस में क्या देखे थे, बहुलक देखे थे, और इस बार देखेंगे क्या समांतर माध्य, आपको टेबल वाला कैसे ज्ञात करना है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो टेबल दिया रहेगा उसको आपको बना लेना है, ठीक है। तो मैं बना लेता हूं फटाफट।
तो देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से टेबल को बना लेना है। हम एक टेबल इस तरीके से लाइन में दे रहे हैं, उसको सिंपल से लिखना है, प्राप्तांक और बारंबारता आपको दी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको उसको इस तरीके से बनाना है। अब देखो इसको x मानना है और इसको एक मानना है, फिर आपको fx निकालना है। fx मतलब उसके बीच में कोई चिन्ह है क्या? ना। क्या करना है? गुणा करना है। तो सिंपल सी बात, इसको सीधे सीधे को गुणा करते जाओ। तो 6 शून्य शून्य और 6 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 तिया हो जाएगा 18। उसी तरह 5 पंचे 25 की 5 हासिल रहेगा 2 और 5 तिया 15, 2 हो जाएगा 17, ठीक है। फिर इस तरीके से सभी को सीधे सीधे का गुणा करते चलना है। ठीक, देखो इस तरीके से आपको करना क्या, सिंपल से सबको जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद देखो इसमें समीशन बोला गया, समीशन की सॉरी गुणा करना है। गुणा करने के बाद यहां पर जोड़ना है। तो जब इसको गुणा करोगे तो ये आपका कितना आएगा 35, पूरे को सीधे को ऐसे जोड़ोगे और इसका जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1341, ठीक है। आप प्लस करके जरूर देखेंगे। अब देखो इसकी फॉर्मूला हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स बटा में समीशन एफ। सिंपल से, बहुत आसान, जो 2 नंबर लास्ट में है उसी को भाग करना रहता है। तो 1341 बटा में 35, इसको भाग करना है। तो भाग करना सिंपल है बहुत, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्यादा इधर उधर की भाग नहीं आती तो बच्चों वाली तो भाग आती है ना, वो वाली भाग कर सकते। जब इसको भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38.32। अब देखो इसको भाग करने का बता देता हूं आपको। देखो ये नंबर्स तो अगर किसी से कट रहे, ऊपर भी सेम पहाड़ा से कट रहा है, नीचे भी सेम पहाड़ा से कट रहा है, तब तो कटा सकते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि किससे कटेगा, तो आप सिंपल सीधी बात है, आप 35 का टेबल बनाओ। 35 का इस तरह से टेबल बना लो कि 35 का 1 के साथ गुणा कर लो तो 35 से कम 35, फिर 35 का 2 के साथ गुणा कर लो, 2 पंचे 10 की 0 हासिल रहेगा 1, है ना। फिर 2 तिया 6 और 1 7, इस तरीके से आप पूरा टेबल बना लो 10 तक का। 10 तक का बनाओगे फिर आप इस तरीके से उसको भाग कर सकते हो 35 13 41 करके। ऐसे बच्चों वाला भाग करोगे तो डेफिनेटली आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। तो भाग करके जरूर देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस है उसको बहुत ध्यान से देखो, ताकि आपका, क्योंकि नंबर बस बदला जाता है मैथ्स में, है ना, तो वो आपसे बन जाए। तो ये रहा 11वां क्वेश्चन। फिर 12वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 12वां क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं भाई, कि हम कल की क्लास में देखे थे वो निकालने वाला क्या, आलेख देखे थे। तो आलेख क्या, तो हमें क्या थे, समदूरस्थ आते हैं। तो 12वां में हमें दे रखा है किसका क्वेश्चन, समदूरस्थ की क्वेश्चन। और समदूरस्थ के लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है, और ये है हमारे चैप्टर नंबर 16 की क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और मैं रणनीति में पूरी चीजों को बता दिया हूं, आप लोगों को पता है कि कौन से नंबर में कितने चैप्टर की कौन से पार्ट की क्वेश्चन आपका आएगा करके, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखे, 2 बिंदु दिया है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से ध्यान से देख ले। यहां पर यदि PA बराबर PB, हमें क्वेश्चन में दिया है सिंपल से कि PA जो है बराबर है किसके, PB के बराबर है करके दे रखे। आप इसको दिया में नहीं है करके लिखोगे तब भी चल, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ इसका यूज होगा ही। ये है, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे, A की बिंदु के निर्देशांक दे रखे क्या भाई 2 और 0 है बोल रहा है। उसी तरीका से अगर मैं B की बात करूं तो B के निर्देशांक मुझे दिया -2 और 4, इस तरीके से दे रखे, ठीक है। तब मुझे इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों बिंदु, कोई बिंदु लेना है y अक्ष में, उससे समदूरस्थ है करके बोल रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, माना इस तरीके से आप करेंगे, माना कि y अक्ष में स्थित बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। कोई बिंदु y अक्ष में निकालना, इसलिए y अक्ष में बिंदु P के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या है भाई। अब देखो y अक्ष में तो जाहिर सी बात है उसका एक सवाल तो मान 0 होगा, तो 0 y है करके इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है। तब उसके बाद प्रश्नानुसार का बोलने का मतलब, ये प्रश्न में हमें बोल रहा है कि ये समदूरस्थ है, मतलब PA बराबर PB है। ये दोनों बिंदु जो है P से समान दूरी पर, मान के चलो A और B ऐसा है, P यहां पर y अक्ष में, तो ये दोनों की जो दूरी है वो क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी है करके सिद्ध करना है, मतलब PA बराबर PB को प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। PA के लिए दूरी का सूत्र हमारा बनेगा क्या, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 का वर्ग। सिमिलरली इसके लिए भी सेम वही फॉर्मूला होगा क्या, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना कर लोगे। अब देखो दोनों साइड से हमारा रूट और रूट कैंसिल आउट हो जाए, ये तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तब वैल्यू रख दो, वैल्यू रखोगे तो अभी देखो P और A को देखना है, कौन कौन से को, आपको P को देखना है, P की वैल्यू क्या है 0 और y है, और A को देखना है, A की वैल्यू हमारा है 2 और 0।
तो उसमें से देखो आपको x2 कितना होगा, नीचे वाले को x2 बोलेंगे तो 2 माइनस 0 का वर्ग प्लस में 0 माइनस y का वर्ग, इस तरीके से होगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम किसको देखेंगे, अब p को देखेंगे और b को देखेंगे। b की वैल्यू कितना है भाई, -2 और 4 है। तो उसमें जब x2 करेंगे तो नीचे वाला ही x2 होगा, तो -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, 4 माइनस y का स्क्वायर, इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है। अब देखो 2 में आपको 0 माइनस कर देना। जब 2 में 0 करोगे तो 2 ही बाकी रहेगा, तो 2 का वर्ग। जब y में 0 घटेगा तो -y ही बाकी रहेगा, बराबर यहां पर -2 ही बाकी रहेगा, प्लस ये नहीं घट सकता, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। अब आगे क्या करना है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस -2 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y का वर्ग। हम हमारा -2 यहां पर भी, तो -2 का फिर से 4 प्लस, अब इसको तोड़ दो फॉर्मूला में। कौन सी फॉर्मूला में भाई, आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी पूरे का वर्ग वाले फॉर्मूला में, तो ये होता है a का वर्ग -2ab प्लस में b का वर्ग, ऐसा होता है। ठीक है। तो उस फॉर्मूला में आप जब तोड़ेंगे तो a का वर्ग, a की जगह कितना है 4, तो 4 का वर्ग आपको हो जाएगा 16, फिर -2ab करना है, तो माइनस की माइनस 2ab, तो 2 a की जगह पे है 4, b की जगह पे y, तो 4 दूनी 8y होगा, इसे डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं मैं 8y, फिर प्लस में y का वर्ग होगा। इस तरीके से कर लेंगे। अब जो जो प्लस होगा उसको प्लस करो, माइनस होगा उसको माइनस करो, या सीधी बात है यहां से आप क्या कर सकते हो, y को एक साइड, बिना y वाले को एक साइड कर सकते हैं। तो हम y वाले को इधर रहने देता हूं, मैं उधर से जो भी y वाला होगा उसको ले आता हूं। जैसे कि 8y को जब इधर लाऊंगा तो प्लस 8y बन के आएगा, और इस प्लस y की घात 2 को लेके आऊंगा तो माइनस y की घात 2 बाकी रहेगा। उस साइड 16 और 4 20, और इस 4 को भेज देंगे तो वो बन के जाएगा -4। क्लियर। तो ये देखो y की घात 2 कटेगा, तो यहां पर हमारा बाकी रहेगा 8y, और 20 में 4 जाएगा तो 16। अब हमें y का मान चाहिए, इसलिए 16 में हो जाएगा 8। अब क्या कर सकते हैं, जब ये कटेगा 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो y का मान हो जाएगा 2। तो अतः p के निर्देशांक आपको लिखना पड़ेगा, अतः y अक्ष में स्थित बिंदु p के निर्देशांक 0 2 होगा करके। तो इस तरीके से इतना करते ही आपको यहां से भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक। अब किस पर चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 की मैं बात करूं तो इसमें हमें दे क्या रखे हैं, हमें पाइथागोरस प्रमेय को एक प्रमेय दिए थे कल, उसको मैं बता दिया हूं। अभी इस जो बाकी कौन सा है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम इस वीडियो पे नहीं कर रहे हैं, मैं उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, अपने आप में वो 10 से 12-15 मिनट की टाइम लेती है, इसलिए आप ये वीडियो जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें चैप्टर नंबर 15 की क्वेश्चन है। उसमें क्या दे रखे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि दे रखे। सिंपल सी आप याद रखो, बेलन की आधार की परिधि। ठीक है। ये परिधि हमें दे रखे कि कितना है भाई, 44 सेंटीमीटर है करके इस क्वेश्चन में दे रखे। ठीक। और क्या दे रखे, हमें दिया बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई दे रखे हैं, ऊंचाई मतलब एच की मान को हमें क्या दे रखे कि 10 सेंटीमीटर है। तब हमें आयतन ज्ञात करना है, क्या भाई, बेलन का आयतन ज्ञात करना, इतना। और एक चीज कॉन्सेप्ट आपको अभी तक में क्लियर है कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो तो उसको चूंकि कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है बोला गया है, तो आपको देखो बेलन की आधार की परिधि, अगर मैं बेलन की परिधि की बात करूं, ठीक है, बेलन की परिधि की बात करूं तो वो हमारा कितना होता है, ये होता है 2πr, सूत्र की बात करें तो। ठीक है। और बेलन की परिधि की वैल्यू कितना दे रखे, 44, और बराबर में 2πr। और हमें पता है कि 44 के 44, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है, पाई के मान को मैं यहीं पर रख देता हूं, पाई का मान होता है 22/7, और r दिया है तो r। अब जो नीचे में है इसको ऐसे करते, जो नीचे में है वो ऊपर आएगा इस तरीके से, 44 × 7, और जो ऊपर में है वो नंबर्स जो है आपका नीचे में आ जाएगा भाई, ऊपर में क्या 22 ऐसे, तो इस तरीके से बाकी रहेगा। अब 22 से कम 22, 22 दूनी 44, अब क्या बाकी, 2 × 7 ऊपर में और नीचे में सिर्फ 2 बाकी है। ठीक है, इतना ही बाकी। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये दो खत्म, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो ये रहा उसकी त्रिज्या। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आयतन। तो सिंपल से आप क्या करेंगे बच्चों, आयतन के सूत्र में रख देना। आयतन के सूत्र की मैं बात करूं तो वो क्या होता है, πr²h। सिंपल से आपको यहां पूरी चीज लिखना है कि बेलन का आयतन करके। ठीक है, πr²
आर स्क्वायर एच, ये होता है। पाई का मान होता है 22/7। आर की मान कितना निकाले हम लोग 7, तो 7 की घात 2 है, इसलिए 7 को 2 बार लिख देना। और एच की मान हमें पता है कितना दे रखा है क्वेश्चन में 10, तो एक साथ यहां से खत्म, तो बाकी क्या रहेगा 22 गुणा में 7 गुणा में 10, तो इसका गुणा कर दो। 7 दूनी 14 की 4, हासी रहेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा में 10, तो इस तरीका से 154 का 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इतना घन सेंटीमीटर। आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है और अतः जरूर लिखना, और लास्ट में यहां आयतन, बेलन का आयतन करके बॉक्स में जरूर रखना, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। फिर चलते हैं हमारा 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। अगर मैं 15वें नंबर के क्वेश्चंस की बात करूं तो वो होती है 5 मार्क्स वाला। कल की क्लास में अपन क्या देखे थे, फर्स्ट सेट में आवर्ती देख रखे थे, मतलब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, सावधि को देखना है। ठीक है, तो सावधि के लिए बहुत अच्छी वाली कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, सावधि की फॉर्मूला पहले तो सिर्फ जाके आप वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक दो, जाके पहले देख लो, अगर याद नहीं है तो, याद है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो हम उस क्वेश्चंस की अगर बात करें किसमें, सावधि की क्वेश्चंस की, तो वो क्या है, एक व्यक्ति 20,000 रुपए 1 वर्ष के सावधि जमा खाते में जमा करता है, मतलब हमारा पी की वैल्यू कितना है 20,000 है। ठीक, क्लियर, 1 वर्ष के लिए जमा करता है तो और परसेंट मतलब दर कितना है, आर की वैल्यू की बात करूं तो वो 6%, और आर 1 वर्ष दिया है, समय की बात करूं मतलब एन 1 वर्ष, उसमें जैसे कि आवर्ती में उसको महीना में बदलते थे, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन आपको क्वेश्चन आगे और पढ़ना है कि ब्याज कैसा संयोजित होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, 6 माही संयोजित होता है या तिमाही संयोजित होता है। अगर वार्षिक संयोजित बोलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना, बट आपको 6 माही बोल देंगे तो इसको कर दोगे 2 से भाग, मतलब 6 को 2 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 3%। और 1 साल में कितना बार आता है 6 माही, 2 बार आता है, तो 2 6 माही ऐसे आप लिख देना भाई। इसमें 2 बार अर्धवार्षिक आएगा ना, आपका 12 महीना में कितने बार अर्धवार्षिक पेपर होगा, 2 ही बार होगा ना, तो सिंपल से वहां आपको 2 बार लिख देना। अब सूत्र की बात करें तो यहां पर हम जानते हैं सूत्र करके लिखना है, ए बराबर क्या होता है P 1 + R बटा में 100 पूरे की घात में n, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक, P की वैल्यू की बात करें कितना है 20,000, तो उसको जगह में 20,000 लिखे, 1 + R की मान 3 और नीचे में कितना है 100 पूरे की घात में n, और n की मान कितना है 2, इस तरीके से कर लोगे। फिर 20,000 का 20,000 लिखे, अब इसको सिंपल करना क्या है, देखो 100 इसको लिखते कैसे, इसका सॉल्यूशन होता कैसे, 100 का 1 के साथ गुणा करो तो 100 1 कम 100 और 3, तो ये बन जाएगा 103 और नीचे में 100, ऐसा ही होता है, याद रखना। ठीक है, पूरे की घात में 2, आप ऑल क्वेश्चंस में ऐसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कई टीचर्स आपको यहाँ पर कट करके दिखाएंगे, इवन मैं भी कई वीडियो में उसको कट करके दिखाऊं, बट आपको देखना पड़ेगा कि कैसे में हमारा बनेगा, क्योंकि हमारा 0 कटेगा तो मुझे कटाने का कोई मतलब है नहीं इस तरीके से, इसलिए आप ऐसा मेथड फॉलो कर सकते हो। तो इसको 20,000 लिखना है। अब देखो 103 की घात में कितना है 2, तो मैं लिख दूंगा उसको 103 बटा में 100 और 103 बटा में 100, इस तरीके से 2 बार लिख दिया। नीचे से 2 0 कैंसिल तो ऊपर से भी 2 0 कैंसिल, नीचे से 2 0 कैंसिल तो ऊपर का भी 2 0 कैंसिल, बाकी क्या रहा 2 103 और 103, इस तरीके से आप सिंपल से क्या करो 103 और 103 का गुणा कर दो, आंसर वही होगा आपका 103 गुणित 103, तो 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, 3 1 कम 3, ऐसा होगा। फिर से 0 0 0, फिर डबल गुणा करेंगे तो 1 तिया 3 0 1 1 कम 1, तो 9 0 6 0 1, तो कितना आ रहा है आपका 10,609। इसका गुणा किससे, अभी 2 से भी करना है, तो जो आया आंसर उसका 2 से भी गुणा कर दो कि 2 × 18 की 8, हांसी रहेगा 1, 2 शून्य शून्य तो 1, इस तरीके से लगे 2 छक्के 12 की 2, हांसी रहेगा 1, 2 शून्य शून्य तो 1, 2 1 कम 2, तो ये हो जाएगा आपका 21,218 रुपए ए का मान। ठीक है, अतः मिश्र धन इतना होगा। बट इस क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा कि पूछे क्या। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चन में निश्चित तिथि के बाद मिलने वाली राशि बोला गया, ब्याज नहीं बोला गया, इसलिए अतः उनको निश्चित तिथि के बाद 21,218 रुपया मिलेगा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कर लिए और जो भी क्वेश्चन उसके प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका किसमें से आना है भाई, हमारा बोल सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आए हैं। ठीक है, 16 की बात करूं तो 16 क्वेश्चंस में आपका अंतर्वृत्त और परिवृत्त है, तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त बोर्ड में ड्रॉ करने का तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट तो बनेगा नहीं।
आपको क्या करना है, उसके वीडियोस जाके देख लेना। अंतर्वृत्त बाय एकलव्य आरपीएस, परिवृत्त बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं कॉपी में ड्रॉ करके उसको दिखाया हूं कि आपको एग्जैक्ट कैसे करना है। ठीक है, हम चलते सीधा सीधा आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कल क्वेश्चंस नहीं देखे थे हम उन क्वेश्चंस को इसमें देखेंगे। देखो नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा होगा आपका, कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो उसमें या तो 16 बोल रहा हो तो 17 में होगा, 17 बोल रहा हो तो 16 में होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि वो आगे पीछे दिए रहते, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे। जैसे कि इस सेट में 15 में दिया, उसको 16 में, क्योंकि 5 अंक वाला ये है, तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, अब नंबर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो हम 17वें नंबर के क्वेश्चन में कल एक क्वेश्चन देख रखे थे, आज दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमें हल करना है cos थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा प्लस में cos थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 4, इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे इसको करना है, कैसे इसको डील करना है उसको। ठीक, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बना हम कैसे सकते हैं भाई इसको, इस तरीके से। जब भी इस तरीके से बटा में, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, तो नीचे नीचे को गुणा कर लो, या तो आप कॉमन ले सकते हो, सीधी बात है। तो मैं कॉमन ले लूं क्या, चलो कॉमन लेके बनाते हैं इसको, वैसा भी बन जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूं, और कॉमन लेके भी बन रहा है, तो हम लोग इसको कॉमन लेके, देखो दोनों के ऊपर ऊपर में cos थीटा था तो उसको कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहेगा 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस में 1/1 प्लस में साइन थीटा और बराबर में 4 है, तो 4 कर लोगे इस तरीका से। अब हमें क्या करना है, cos थीटा का cos थीटा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होगा, और 1 प्लस में आपका हो जाएगा भाई साइन थीटा। क्लियर, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसके साथ गुणा होगा, तो इसको जस के तस लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और बीच में प्लस है तो इसको भी लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा बराबर में 4 है, तो 4। अब नेक्स्ट स्टेप में cos थीटा का cos थीटा, फिर देखो साइन और साइन खत्म आपका, तो बाकी क्या रहेगा 2 बस बाकी रहेगा, एक और एक जोड़ के 2 ही बस बाकी रहेगा। नीचे में देखो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो इसको लिख देंगे 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4, इस तरीके से आपको करना है। फिर cos थीटा का cos थीटा करेंगे, ये 2 हो जाएगा, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा, इसलिए यहां पर लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा और बराबर में 4 है, तो 4। उसके बाद यहां से एक cos कटेगा और यहां से एक cos कट जाएगा। ठीक है, 2 cos था ना, तो बाकी क्या रहेगा 2/cos थीटा और बराबर में 4 है, तो 4। हमें इस थीटा का मान चाहिए, इसलिए 2 को यही रहने दो, cos को भेजोगे तो 4 cos थीटा हो जाएगा, फिर से उस 4 को भेज दो, इस 4 को भेजोगे तो वो नीचे में आएगा, तो 2/4 बराबर में cos थीटा होगा। तो इसका आगे देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से cos थीटा बराबर में 1/2, बाकी रहेगा ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4 के। थोड़ा इसमें गैप की वजह से ये चीजें सही से नहीं हो पा रही, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब cos के टेबल में जाओ, आप चेक करो कि कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आपको पता हो जाएगा कि 60 अंश का मान होता है, तो cos 60 लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए थीटा की जगह में कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो यही इसकी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अतः थीटा का मान 60 होगा करके आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन कौन सा भाई, 18 नंबर का। ठीक है, ये 17वां नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से जो बाकी था उसको देख लेते हैं आज। जैसे कि उसमें का हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समीकरण निकाय वाला। हमें समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, मैं इसको रफ ही कर लेता हूं ताकि हम प्रॉपर अच्छे से कर पाए। तो चलो देखते हैं फिर क्या देर के हमें दिया है करके लिखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है भाई, तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए देखने के चक्कर में, तो प्लीज एक लाइक कर देना, प्लीज। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ लाइक के लिए, क्योंकि मेहनत लग रही है वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मेहनत को भी देख रहे हैं, तो उस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक, और अपने 2 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ज्यादा तो नहीं बोल सकता, आप ज्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है, तो जरूर कर देना ताकि उनकी भी पढ़ाई हो जाए और मुझे इस बात की खुशी मिले कि हाँ मेरे छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे मेहनत का कुछ तो नतीजा है, ऐसा लगे मुझे। ठीक, तो एटलीस्ट टाइम निकाल के शेयर जरूर कर देना दोस्तों को, सजेशन भी दे देना। और बड़े लोग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग तो करेंगे ही करेंगे, टीचर्स देखे रहे होंगे तो करेंगे ही करेंगे, इतना मैं मानता हूँ। ठीक, इसमें देखो कैसे करना है। यहाँ x1 की मैं बात करूं, सॉरी a1 वाला निकाल, a1 की बात करूं तो 1, b1 की बात करें तो -5 और c1 की बात करें तो 2 होगा। उसी तरीके से अगर a2 की बात करूं, a2 की बात करें तो 6, b2 की बात करें तो 2 और c2 की बात करें तो होगा 7। ये a1 b1 c1, उसी नीचे का a2 b2 और c2 होता है। अब देखो हमें प्रश्न में 2 कंडीशन दे रखे, समीकरण का अद्वितीय हल होता है, k का मान ज्ञात करें 2 बार है। तो पहला कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, प्रश्न अनुसार समीकरण का कौन सा हल हो भाई, अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो तब। ठीक,
अद्वितीय हल यहाँ पर के आएगा ना, सॉरी 1 लिखा गया है, के आएगा वहां पर, ठीक, क्योंकि उसी के अद्वितीय हल कब होता है भाई, जब इस तरीके से a1/a2 जो है बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो इस तरीके से करेंगे, ये कंडीशन है उसका, कंडीशन को आप अच्छे से फॉलो करेंगे। अगर अपन a1 और a2 की बात करें तो यहां पर a1 की वैल्यू है k और a2 की वैल्यू है 6, बराबर नहीं होगा b1/b2, मतलब -5/2 लिखेंगे। इसके बाद सिंपल सा आपको करना क्या, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे होता है, k और 2 का गुणा होगा तो 2k बराबर में 6 और 5 का गुणा होगा तो 6 पंचे -30, क्योंकि माइनस में। अब k का मान चाहिए तो इस 2 को भेज दो, तो -30 ये बराबर नहीं होगा, है ना, बट्टा में 2 जाएगा। अब भाग कर दो भाई उसको, तो भाग करोगे तो 2 एकम 2, 2 15 30 होता है, तो -15। तो इस तरीके से एक आंसर तो ये होगा। सिमिलरली आप सेकेंड आंसर क्या करोगे, उसमें क्या बनाओगे, इस तरीके से देखते चले। आपको ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या दे रखे भाई हमारे इस क्वेश्चन पेपर में, वो है समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो। तो अब लिखना कि समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, ठीक है। अगर समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, मतलब सीधी बात है, उसकी फॉर्मूला क्या बनती है भाई, a1/a2 जो है बराबर तो हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये होती फॉर्मूला। तो तीनों कंडीशंस आप करके रखो, ठीक। तो कैसे होगा इसमें, अगर इसकी मैं बात करूं तो a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की जब अपन बात करें तो कैसा होगा, ये a1 की वैल्यू कहां से लेना है, फिर से यहीं से लेना है। a1 की वैल्यू है k, a2 की वैल्यू है 6, बराबर होगा फिर से -2 और बराबर नहीं होगा 2/7 का। तो आपको इस तरीके से कर लेना। फिर से इसमें से आप कोई सा भी 2 नंबर ले सकते, जैसे कि हम लोग फिर से k/6 की बात करूं, आप किसी को भी लेके बना सकते हो। आप इन दोनों को चाहे इन दोनों को भी, मतलब इसको तो लेना पड़ेगा, k वाला को तो लोगे ही लोगे। अब इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, इतना। अब ये तो सेम टू सेम आएगा ना भाई आंसर, जब उसी को ले रहे हैं तो फाइनली हमारा आंसर आएगा क्या, k जो है बराबर नहीं होगा -15 के। तो इस तरीके से ये हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है। तो ये रहा आपके सेट बी की सॉल्यूशन। फिर हम लोग देखेंगे आगे सेट सी का। सेट सी में मुझे सिर्फ 2 से लेकर के 10 तक को बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेट बी में तो कंप्लीट कर रखे, तो मुश्किल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग का टाइम बहुत कम लगेगा, 20 मिनट समथिंग, 20 मिनट में हो जाएगा। तो तैयार रहो भाई नेक्स्ट क्लास के लिए। फिर देखते हैं कि कितने बच्चे जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो फिर चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई जो है अच्छे से करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।